हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपका 3 अक्टूबर 2021 को स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपका मेल और फीमेल दोनों का हुआ है। ये एग्ज़ाम आपका राज्यों के 5 जिलों जिनमें प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर आदि शामिल हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, मेल और फीमेल की अलग अलग बताएंगे। दोस्तों, आपका टोटल वैकेंसीज कितनी है अलग अलग मेल और फीमेल की बताएंगे। दोस्तों, परीक्षा पैटर्न कि आपके कितने अंक होंगे और कितने प्रश्न आपको दिए गए थे, क्या नेगेटिव मार्किंग है और इंटरव्यू के मार्क्स आपके कितने जोड़े जाएंगे, और आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनों में से बनेंगी। दोस्तों, कितनों ने फॉर्म अप्लाई किए, मेल और फीमेल दोनों के हम बताएंगे। दोस्तों, और कितनों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर का स्तर कैसा आया हुआ था, और उसके आधार पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो एक भी जानकारी आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 3 अक्टूबर 2021 को, UPSC स्टाफ नर्स 2021 का। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी जो है कितनी दी गई थी। आपको बता दें तो टोटल वैकेंसीज हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर A4/E1/2021 के अंतर्गत स्टाफ नर्स फीमेल की जो है ग्रेड 2 के लिए टोटल वैकेंसीज निर्धारित की गई थी दोस्तों 2671, और स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल के लिए 341 टोटल वैकेंसीज निर्धारित की गई थी दोस्तों। और टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 3012। मेल प्लस फीमेल की जो टोटल वैकेंसीज थी 3012 निर्धारित की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब हम बता देते हैं आपको आयु सीमा क्या दी गई थी इसमें, और वेतनमान कितना दिया जाएगा। तो आयु सीमा जो थी दोस्तों आपको बता दें, उम्मीदवारों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और 40 वर्ष की आयु पार नहीं करनी चाहिए। यानी न्यूनतम तो 21 थी और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष थी। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपकी आयु सीमा, एज लिमिट ये थी। और वेतनमान जो दिया जाएगा ये था 9300 रुपये से लेकर के 34,800, जिसमें ग्रेड पे आपका 4600 का होगा। ये आपका वेतनमान है दोस्तों। तो देखते हैं परीक्षा पैटर्न क्या रहा है दोस्तों इसमें। तो परीक्षा पैटर्न हम देख लेते हैं कि स्टाफ नर्स पुरुष महिला लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न आपका इस प्रकार है। लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। आपके जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जिसमें 3 ऑप्शन गलत थे और एक सही था, आपको एक चुनना था। अगला है लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक शामिल हैं। जो आपका पेपर हुआ है उसमें टोटल मार्क्स जो हैं 85 अंक थे। आपको परीक्षा के लिए समय 2 घंटे 120 मिनट दिया गया था दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए थे। उस प्रश्न के निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक दंड के रूप में काटे जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें थी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि आपके जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे और कितनों में से क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। तो अनुभाग का नाम है दोस्तों सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में से आपके पूछे गए थे 30 प्रश्न। सामान्य हिंदी में से आपके प्रश्न पूछे गए थे 20, और मुख्य जो आपका विषय है नर्सिंग, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे 120 दोस्तों। तो टोटल प्रश्न आपके आए हुए थे 117 प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक प्रश्न जो है आधे नंबर का था। ठीक है, 117 प्रश्न थे
और टोटल मार्क्स आपके 85 थे। तो इसमें चयन मानदंड क्या रखा जाएगा वो भी देख लेते हैं दोस्तों। चयन मानदंड जो है वो आपके देख लेते हैं। चयन मानदंड जो है, लिखित परीक्षा हुई है आपकी 85 अंकों की, और आगे क्या होगा तो देख लेते हैं। अनुबंध के आधार पर सेवा के पहले पूर्ण वर्ष के लिए, अनुबंध के आधार पर सेवा के अगले और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आप अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं तो आपके 1 वर्ष का जो अनुभव होगा उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, और कुल अनुभव अंक होंगे आपके 15 अंक, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 तक मिल सकते हैं। ठीक है, यानी 1 वर्ष के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। तो 85 अंक आपके लिखित परीक्षा के हुए और 15 अंक आपके अनुभव के आधार पर हुए, तो टोटल मार्क्स आपके होते हैं 100 अंक दोस्तों। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी दोस्तों वो आपके 100 अंकों में से बनाई जाएगी। तो ये थे आपका परीक्षा का पैटर्न। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि टोटल फॉर्म्स कितने अप्लाई किए गए थे, और टोटल मेल्स फॉर्म और टोटल मेल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी संख्या कितनी कितनी है देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, टोटल फॉर्म्स अप्लाइड इन 2021, तो जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे उनकी संख्या है दोस्तों, एग्जैक्ट संख्या है 1,05,931। 1,05,931 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, और जो मेल्स कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किए थे दोस्तों उनकी संख्या है 59,632। ठीक है, और मेल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है दोस्तों 59,632 में से उनकी जो संख्या है दोस्तों वो है 46,752। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो आपका पेपर का स्तर कैसा था वो हम देख लेते हैं, उसके आधार पर जो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है उसका हम बताएंगे। तो पेपर का स्तर मैंने खुद ने देखा है दोस्तों, उसके आधार पर हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका पेपर का स्तर कैसा था। तो जो मेल पेपर था आपका उसमें 37% ईजी प्रश्न आए हुए थे, यानी कि जो आसान थे जिनको आप कर सकते थे पढ़े हुए आए थे दोस्तों, और 40% जो है वो मीडियम स्तर का आपका एग्ज़ाम आया हुआ था, और 23% जो है हार्ड प्रश्न आपके आए हुए थे, यानी कि जिनको ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है वो प्रश्न 23% थे दोस्तों। यानी कि और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका जो पेपर था मेल अभ्यर्थियों का वो अबोव मीडियम लेवल का था। तो ये था आपका पेपर का स्तर। उसके आधार पर जो है आपकी मेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो हम बता दे रहे हैं दोस्तों, गारंटीड है यही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल यूपीएससी स्टाफ नर्स 2021, ये कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 85 मार्क्स में से, ये रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है आपकी जो आपका 3 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ है। तो दोस्तों एक तरफ जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी और पीएच और कट ऑफ मार्क्स आपको दे रखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अगर आपके न्यूनतम मार्क्स जो हैं 58 से लेकर के 64 तक है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपके मार्क्स जो हैं 52 से लेकर के 57 के बीच में है आउट ऑफ 85 में से, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। आगे है एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति जिसे कहा जाता है। अगर आपके मार्क्स जो हैं 49 से लेकर के 54 तक न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। आपकी कैटेगरी अगर एसटी है, आप अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से, और आपके मार्क्स जो हैं 85 में से 44 से लेकर के 49 के बीच में है न्यूनतम मार्क्स, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आपके मार्क्स जो हैं 43 से लेकर के 47 के बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल की।
तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल की क्या रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था और कितनों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। तो टोटल फॉर्म्स अप्लाइड इन 2021 मेल प्लस फीमेल के हैं दोस्तों 1,05,931 जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और टोटल फीमेल्स फॉर्म्स अप्लाइड जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है महिला अभ्यर्थियों ने, उनकी संख्या है 46,299। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, जिन महिला अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम ये दिया है, तो उनकी संख्या है 39,752। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है दोस्तों ये। और हम देख लेते हैं पेपर का स्तर कैसा आया हुआ था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो पेपर का स्तर हम देख लेते हैं दोस्तों कि आपका जो पेपर है, मैंने खुद ने देखा है मेल और फीमेल दोनों का। आपका मेल का जो था वो अबो मीडियम था, और फीमेल का देख लेते हैं कि आपके जो प्रश्न आए हुए थे 42% प्रश्न आए हुए थे वो इजी स्तर के थे, सामान्य स्तर के थे, जो कि पढ़े हुए आए हुए थे, जो आप कर सकते थे। और 32% जो है वो मीडियम स्तर का आपका एग्ज़ाम आया हुआ था, जिसको थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत थी, जिसको आप निकालने की कोशिश करते तो निकल सकते थे। आगे 26% जो आपके प्रश्न आए हुए थे वो हार्ड थे, जिनको ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत थी, जिनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी। तो ये था आपका पेपर का स्तर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो था वो मीडियम स्तर का था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों पेपर का स्तर आपने जान लिया, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने दिया। उसके आधार पर अब जो फीमेल कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल के लिए UPSC स्टाफ नर्स 2021। यह आपका आउट ऑफ 85 मार्क्स में से होगा, जिसका रिटन एग्जाम आपका 3 अक्टूबर 2021 को हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, कैटेगरी नेम दे रखा है और कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं दोस्तों, जिसमें जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, आपकी कैटेगरी जनरल है और आपके मार्क्स जो हैं 57 से लेकर के 62 तक न्यूनतम बन रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। और अगर आपकी कैटेगरी OBC है, अगर आप बैकवर्ड क्लासेस में से आते हैं और आपके मार्क्स जो है न्यूनतम 53 से लेकर के 56 के बीच में बन रहे हैं न्यूनतम, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपकी कैटेगरी SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है, और आपके मार्क्स जो हैं 48 से 53 के बीच में आ रहे हैं न्यूनतम, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, और आपके मार्क्स जो हैं 85 में से 46 से 48 के बीच में बन रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आपके मार्क्स जो हैं न्यूनतम 44 से 47 के बीच में बन रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो दोस्तों ये थी आपके UPSC स्टाफ नर्स मेल और फीमेल दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आपके कितने मार्क्स बनते हैं दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हर एक कमेंट पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।